आइए मैं आज आपको करवा चौथ की कहानी के बारे में जानकारी देती हूँ। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन स्त्रियां अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। सुनिए। एक साहूकार था, उसका 7 बेटा और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन को साथ लेकर खाना खाते। एक दिन कार्तिक लागत की चौथ को व्रत आयो तो भाई बोला, आ बहना जी मैं। तो बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही जीमूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेंगी। एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चालनी लेकर पहाड़ की ओर से दिया जलाकर चालनी ढक दी और बहन से बोले, चांद निकल गया, अर्घ दे दो। तो वो भाभियों से बोली, आओ भाभी आओ, अर्घ दो। भाभी बोली, बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद नहीं निकला। तो उसने अकेली ने अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में भी बाल आ गया, तीसरे ग्रास में बाई को लेने वाले आ गए और बोले कि बाई का पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बाई को पहनाने को कपड़े 3 बार निकाले तो सफेद कपड़े निकले। तो बाई को सफेद कपड़ों में सोना को टको बांध कर दी और बोली कि जो भी तुम्हें सुहागिन की आशीष दे उसे सोने की मुहर देकर पैर लग लेना। बाई को विदा कर दी। आगे जो भी रास्ते में मिलती तो यही आशीष देती, सीली हो सबीरी हो, 7 बहन की भाई की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख देख। किसी ने उसे सुहाग का आशीष नहीं दिया। सासरे के दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसे पाव लगी तो ननद ने कहा, सीली हो सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देख। तो उसने सुनकर पल्लू में गांठ बांध ली और सोना की मुहर दे दी। भीतर गई तो सासू पीड़ा नहीं रखा और बोली कि ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। तो वह ऊपर चली गई। वहां उसका पति मरा पड़ा था, वह उसके पास बैठ गई और उसको सेवन लगी। और उसकी सासू बची कुची रोटी दासी को देकर कहती, ऊपर रोटी दिया। ऐसे होते होते माघ की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, बहुत भुकाली करवो ले। तो ये चौथ माता को देखकर बोली कि माता मैं उजाड़ी तो तुम सुधारूंगी, मुझे सुहाग देनो पड़ेगा। तो चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाख की आवेंगी, उसका पल्ला पकड़ना। उसके बाद भादवा की चौथ आई तो उसका पल्ला पकड़ा। तो वह बोली कि आगे करवा चौथ आएंगी, इससे कहना तेरे पर करवा चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग लिया है और वही तेरा सुहाग देंगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली, भाई की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, बहुत भुकाली करवो ले, व्रत भांडनी करवो ले। तब साहूकार की बेटी पग पकड़कर रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़कर बैठी है। तब बोली कि माँ मेरे से बिगड़ी, अब तुम ही सुधारो, मुझे तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तो चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नख में से मेहंदी निकाली, टीकों में से रोली निकाली और चिटली अंगुली को छींटा देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोचा। तब वह बोली कि काहे के सोए, मुझे तो 12 महीना सोते हो गए। चौथ माता सुहाग दिया तो वह बोला कि चौथ माता को गुस्सा करा। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवो निपसो, चूरमा बनाया, दोनों बैठकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू ने रोटी भेजी। तब दासी ने जाकर कहा कि दोनों जने चौपड़ खेल रहे हैं। सासू देखकर राजी हो गई और बोली कि क्या बात है। तो बहू बोली कि मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया। उसने सासू के पांव लागी और सारी नगरी में डिंडोरा पिटवा दिया कि सुहागन की स्त्री बेटा की माँ तेरा चौथ करो।
तेरा नहीं तो 4 करो, 4 नहीं तो 2 करो। हे चौथ माता, जैसा सुहाग साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। इसके पश्चात विनायक जी की कहानी सुनना चाहिए। जय हो चौथ माता की।